तो उससे क्या होगा? तो मतलब उनका उन्नति नहीं होगा। वो उन्नति माने क्या है? आपके दृष्टिकोण में उन्नति माने क्या है? उन्नति मतलब जो हमारे गुरुजी कहे तो उससे अलग मैं क्या कहूँगा कि वो जो ऊपर की ओर जो जैसे भगवान की ओर जो समर्पण रहेगा उसी से उन्नति होगा, जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट जो कहते हैं, मतलब सभी ओर उसका विकास होगा। क्या-क्या सभी मतलब क्या-क्या जानते हैं? क्या विकास? मतलब एक आध्यात्मिक बीज रहेगा, हुँ, ठीक है? हुँ, फिर उसका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, वो उसका चरित्र का निर्माण होगा। हुँ। वो मतलब ये जो है थोड़ा-सा मतलब अप्रासंगिक लग रहा है, लेकिन हो सकता है, लेकिन नहीं, अप्रासंगिक नहीं। आप अपना हाँ, विचार बताओ, हाँ, जो आप क्या चाहते हो? बच्चों का जो बोल रहे हो इंटीग्रल विकास हो, सामूहिक विकास हो, माने क्या हाँ, है? हाँ। वो उसका मतलब अर्थ क्या है आपके दृष्टिकोण से? अच्छा, अच्छा। जो मतलब है ये है कि बच्चों में एक उनको जो कर दिया जा रहा है संकीर्ण विचारधारा में भेजा जा रहा है। हाँ, जैसे कि उनको जानकारी भी बहुत ज़्यादा गलत दिया जा रहा है। हुँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारे प्राचीन सभ्यता नहीं थे, हुँ, जबकि उसके निदर्शन हमारे सामने हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारा सबूत मैं दिखा दूँगा जो कि मतलब ये लोग उसको टेक्स्ट बुक से हटा दिए हैं। अच्छा, तो जैसे कि जो आयरन पिलर था हुँ, कुतुब मीनार के पास, हुँ, उसमें वो बस ये इस बात का सबूत है कि पहले बहुत एडवांस मेटलर्जी था। हुँ, वरना वो लोग बता रहे हैं कि 1000 साल पुराना है। हुँ, एक ऐसे कोई प्रवीण मोहन जी है इतिहासकार, वो बता रहे हैं कि ये चंद्र नाम के किसी राजा ने स्थापना की थी, हो सकता है रामचंद्र, वो बता रहे हैं। हुँ, तो इसका मतलब एज कार्बन डेटिंग से पता नहीं चलता है, हुँ, लेकिन इसमें क्या है कि अ, इस तरह का जैसे लोहा हुँ, जिसमें जंग नहीं लगता है हजारों साल सबके सामने रहने से भी, हुँ, माने धूप में, पानी में, हुँ, तो इसके लिए उन्नत विज्ञान चाहिए। वो उन्नत विज्ञान था, हुँ, लेकिन इतिहास बता रहा है कि 1000 साल पहले हम उतना उन्नत नहीं थे। हुँ, उसी तरह अजंता में जो कैलाश मंदिर है, हुँ, इतिहास बता रहा है कि ये भी 1000 साल पहले बना है, जो किताब का इतिहास है। हुँ, और उस समय तो ये लोग बताएंगे कि हथौड़ी छेनी का ही आविष्कार हुआ था, हुँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, यंत्र नहीं बने थे। हुँ, तो वो भी अंग्रेज तो इतने साल उसके बहुत बाद आए, हुँ, तो हमारे पास मशीन नहीं था, उनके कहने का मतलब है ठीक है। बिना मशीन का वो बन ही नहीं सकता है। हुँ, जैसे कि मान लीजिए इजिप्ट में पिरामिड है, हुँ, वो पिरामिड में हम लोग पाई और गोल्डन रेशियो जैसे मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं, हुँ, वो फार्मूला हुँ, ये लोग बता रहे हैं कि उसके 2000 साल बाद निकला है। हुँ, वो लोग बता रहे हैं कि ये ईसा पूर्व 2500 साल का है पिरामिड, गिज़ा का पिरामिड, हुँ, मतलब आज से 4500 साल पहले। हुँ, तो ये लोग उसको छुपा के बता रहे हैं कि ये उसके 2000 साल बाद पाई और गोल्डन रेशियो, हुँ, मतलब जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, हुँ, गणित का इतिहास, हुँ, उसमें बताया जा रहा है कि ये उसके भी 2000 साल बाद निकला है, इसलिए ये जो है इसको वो लोग नकार दे रहे हैं, जबकि सामने पिरामिड में हमको दिख रहा है कि पाई और गोल्डन रेशियो का फॉर्मूला एनकोडेड है। हुँ, तो ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है? हुँ। ओह! अच्छा, ठीक है, बोलिए। ठीक। तो यहाँ पर यही बातें हैं कि हमें सही इतिहास नहीं बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करके माइंड को ऐसा बनाया जा रहा है हुँ, कि हम अपने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में नहीं जानेंगे, उनके बारे में श्रद्धा नहीं रहेगी। तो अभी का जो वर्तमान सभ्यता है, उसी को हम सब कुछ मान लेंगे और उसी को मानेंगे कि ये उन्नति के चरम शिखर पर है, और उसमें भी टॉप में हम जिनको देखते हैं वो यही एलिट्स हैं, और ये चाहते हैं कि लोग इनको मानें। हुँ, जबकि अगर हमको सही जानकारी मिलती तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता, हुँ, हमारे अंदर वो श्रद्धा, मतलब इन कुलीन वर्ग पर ना होके हुँ, जो हमारे पूर्वज हैं, हुँ, जो हमारे मुनि ऋषि थे, हुँ, जो हमारे जैसे देवताएं थे, जो इस ईश्वर पर हमारी जो भक्ति है, वो हमें आत्मबल देगा, इन पर अगर श्रद्धा रहती। लेकिन विज्ञान को भी इन्होंने कॉर्पोरेट साइंस बना लिया है, और एक सप्रेस्ड साइंस जो है, तो यहाँ पर मेरा हम लोग जो काम किए हैं कि एक हम लोग ये साबित किए हैं कि
विज्ञान ये कभी नहीं कह सकता कि भगवान है या नहीं है। लेकिन प्रचलित धारणा इन्होंने लोगों में यह फैला दिया है अपने कुतर्कों से कि कुछ वैज्ञानिक को सामने लाकर, वैज्ञानिकों में भी बहुत सारे भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले हैं, बहुत सारे नहीं मानने वाले। तो ये जो नहीं मानते हैं उनको सामने लाकर मतलब इस तरह का एक भावना फैला दिए हैं कि आज विज्ञान के युग में भगवान मतलब जो है वो एक कपोल कल्पना है, लोगों का मनगढ़ंत सोच है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग, आधे से बहुत ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं, नास्तिक हो गए मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारा आत्मबल को वो नष्ट कर दिया। तो हम उसी से हमारी जो लिंक था भगवान से, चाहे हमारा जो आत्म उन्नति का जो शक्ति था हमारे अंदर, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से वो हमें मतलब हमारा जैसे घोड़ा दौड़ता है तो उसके आंखों में एक जैसे चश्मा जैसा पहना दिया जाता है, जिसको बंगला में ठुली कहते हैं, ब्लाइंडर्स कहते हैं। वो ब्लाइंडर्स रहने से वो इधर उधर देख नहीं पाता है, उसको जिधर भगाओ वो वहीं भागेगा। तो हमें उसी तरह बना दिया गया कि हम सिर्फ जैसे हम अपने अहंकार में डूबे रह गए, हमें ईगोसेंट्रिक बना दिया गया, हमें कम्युनिटी सेंट्रिक या गॉड सेंट्रिक नहीं बनाया गया। हम एक दूसरे के लिए सोचना नहीं सीखे, हम आपस में मिलजुल कर रहना नहीं सीखे। वरना धरती की इतनी संपदा है कि हम सभी संपूर्ण मानव समाज मिलजुल कर रह सकते हैं, बहुत खुशहाल रह सकते हैं। और मतलब जो सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा और धन का भी वातावरण रहेगा, जो कि टॉप में जो है वो नहीं चाहते, वो शोषण करना चाहते हैं। तो वो हमें उनके हिसाब से कुछ शिक्षा दिलवा रहे हैं। यही बात है कि मतलब इस मतलब जो कुछ शिक्षा की बात हम लोग आगे कर चुके हैं, या फिर आगे डिस्कशन में मौका मिले तो आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका ये एजेंट है, ये फोर्स है जो इसका कारण बना हुआ है। तो इसमें समस्या कहाँ है? जो आप अभी बताए, हाँ, लास्ट हाफ एन आवर, हाँ, समस्या कहाँ है? समस्या ये है, मतलब अभी मतलब ये एक इंट्रोडक्शन था, भूमिका था। समस्या आगे चल के आता है जब फिएट करेंसी में हम देखते हैं कि मतलब अचानक बोलने से ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया एक। ठीक है। तो फिएट करेंसी जो है वो जब ज़्यादा छापा जाता है सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर, तो सबको उस करेंसी का मोल घटने लगता है, करेंसी बढ़ जाती है, करेंसी का भाव घटने लगता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। और इन्फ्लेशन से जो हमारा रोजगार है वो उसका भाव घट जाता है, जो हमारी आमदनी है। तो हमारी आमदनी घट रही है, लेकिन जो ये इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा छापा जा रहा है करेंसी। कई और कारण भी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का कीमत इत्यादि, फसल अच्छा होना या ना होना। लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है कि जब ज़्यादा पैसा छापा जाता है बजट डेफिसिट इत्यादि के कारण, तो ये ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? जो छाप रहे हैं उनके साथ, मतलब ये एक मतलब कॉर्पोरेट का सिस्टम हो गया है कि गवर्नमेंट से बड़े, जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा और माने ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं लोगों को हो रहा है, ज़्यादा पैसा उन्हीं के घर जा रहा है। और हमारा जो मान लीजिए जो आमदनी था उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है, वो बहुत अगर बढ़ रहा है तो बहुत कम बढ़ रहा है। और उसका वैल्यू घट जाने से मतलब एक तरह से हमारा जो मेहनत का जो धन है, उसका जो फसल है वो लोग चुरा ले जा रहे हैं। और वो लोग बैठे बैठे ऐसा कर सकें, इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। और हम इस सिस्टम को समझ नहीं सके, हम उनके लिए काम करते रहे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो लोग कंट्रोल कर दिए हैं जी, आपको कौन बोल रहा है ऐसा शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने के लिए? हाँ, लेकिन लोग, वही तो, लोगों के पास जानकारी होगी पहले ना, लोगों को
पूरी बात बताई जाएगी, तब वो समस्या को समझ पाएंगे। लेकिन वो समस्या को ज़्यादातर लोग कभी समस्या से अनजान हैं, तो वो इसी शिक्षा व्यवस्था को नॉर्मल समझ रहे हैं और इसी में समझ रहे हैं कि उनके बच्चे की भलाई है, जबकि ये उनके बच्चे की भलाई के लिए नहीं है। ये एक तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। नहीं, उनका बच्चे का तो भला ही हो रहा है। बेंगलोर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन बन के काम कर रहे हैं, और क्या काम भला खराब चीज। हाँ, तो वही तो हो गया कि एटीएम मशीन बन गए हैं और उनमें संस्कार नहीं रहे, उनका जो चरित्र गठन है वो नहीं हुआ। पैसा कमा भी लिए तो पैसा ही से कमाने वाला भी आजकल सुख शांति से नहीं है। उसके मन में और लोभ भर दिया गया है कि वो और मेहनत करते रहेगा, कमाते रहेगा। जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। जो मतलब उनका जीवन एक तरह से, मतलब जीवन में जो सुख शांति है, जो आनंद है, जो प्रकृति से जुड़े रहने से जो शांति मिलता है वो नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहने से जो आनंद है वो नहीं मिलता है, बल्कि मन में ऐसा कंपटीशन भर दिया गया है जो कि वो कोऑपरेट मतलब ढंग से नहीं करते हैं, कोलैबोरेशन में नहीं चलते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। जो जितना भी कमा रहा है वो अपने से ऊपर वाले को देख के जल रहा है कि हमको और कमाना है। तो उसका ये जो अपने पर जो विजय पा लिया वो दुनिया पर विजय पा लिया। और ऐसा है कि हम लोग जो हमें अगर एकता रहती, हमें अगर वो मूल्यबोध रहता, तो वो मानव समाज जो है वो पूरी दुनिया का वो मिलकर हम दुनिया को नष्ट नहीं करते। आज हम लोग दुनिया को, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं बहुत हद तक, और हमारा भी अस्तित्व कुछ हद तक संकट में आ जाता है। लेकिन हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे क्योंकि प्रकृति से हमारा नाता टूट गया है। हम इस धरती के एक तरह से रक्षणावेक्षण का भार लिया। हम धरती प्रकृति के संतान हैं, लेकिन हम इसका शासक बन बैठे हैं और हम इसको मतलब इसका शोषण करते करते इसका नाश कर रहे हैं। तो हम जिस डाली पर बैठे हैं उसको ही काट रहे हैं। तो ये मतलब सही दिशा नहीं दिया जा रहा है। और इंसान कितना भी कमा ले वो सुख नहीं कमा सकता है, शांति नहीं कमा सकता है। तो क्या करने से सुख शांति कमाएगा? जी, तो उसको मतलब ये जो कुशिक्षा है इसके बदले ये समझते हुए साधारण इंसान को सुशिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। और सुशिक्षा वही है जिसमें उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और उसके मूल्यबोध जागृत होंगे, चरित्र निर्माण होगा, साथ में कमाई भी कर सकेगा। नहीं, आध्यात्मिक विकास के लिए तो ये कंपनियों को ठेका मिला हुआ है ना। साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, शिवानंद, गदानंद। देखिए वो मेरे गुरुजी हैं और एनीबॉडी। अरे मैं गुरुजी हैं तो ये भी तो आपके दिमाग में कोई डाला होगा ना कि वो गुरुजी हैं। नहीं, देखिए मैं वहाँ गया बचपन से। अरे आप जब अभी डिस्कशन इज आपके लिए नहीं चल रहा है। नहीं ठीक है। अभी मैं आपका सेंटिमेंट या आपके स्पिरिचुअल थॉट को तोड़ने के लिए या हॉट करने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। यूनिवर्सल टॉक हाँ चल रहा है। अगर आप मतलब आप तो एक तरफ बात कर रहे हो ना फिर अभी कि इकोनॉमी वालों को दोष दे दोगे। और धर्म में भी व्यवसाय चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? वहीं पे आ रहा हूँ। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मेरे गुरुजी जो शुरू करके गए थे उसका हो सकता है सदुपयोग ना हुआ हो। नहीं, मैं किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ ना। मैं इसीलिए पूरा कंपनी गिना दिया यहाँ से कि साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, शिवानंद, गदानंद, घोड़ानंद, भेड़ानंद, बकरानंद से लेके मैं तो गिनती कर रहा हूँ ना सबको। मैं कहूँगा शिवानंद मेरा गुरु है, मैं डिबल लाइफ से पढ़ा, मैं अनुकूल चंद्र का दीक्षित रहा, तो मैं इन लोगों को थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर मैं मेरा गुरु को ही अगर टारगेट में नहीं लेता हूँ तो फिर तो बाकी लोग को लेना तो पाप हो जाएगा ना। मैं खाली क्योंकि मैं अनुकूल चंद्र का दीक्षित हूँ, मैं हूँ दीक्षित, मैं वो रीतिकार दे रेड ऑल दिस थिंग, मैं शिवानंद से भी दीक्षित हूँ। तो लेकिन यहाँ मैटर मैं ये कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हो अभी हमें ये चिंतन करना है। जो आप कह रहे हो कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास कह रहे हो ना। अच्छा, आपका थॉट बहुत सही ट्रैक पे है, यू आर इन करेक्ट लाइन। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो पे बात आपके अंदर से निकल के आए, मैं इसलिए आपको हिट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि ओनली एक तरफ इकोनॉमी का मास्टर कंट्रोलर वहाँ बैठे हैं,
राजनीति का मास्टर कंट्रोलर पिरामिड के टॉप में बैठे हैं। आप कह रहे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हाँ, रिलीजन भी उसमें शामिल है। रिलीजन भी एक तरह से माइंड को कंट्रोल करता है। ये तो आप बोले हो, ये आप बोले हो। मैं अभी यहाँ ये कह रहा हूँ कि आप जिस आध्यात्मिक विकास का बात कर रहे हो, वो आध्यात्मिक उन्नति भी तो अनटच्ड नहीं है ना उनसे। आप जो कह रहे हो कि उसको भी कमर्शियलाइज कर इंफॉर्मेशन शेयरिंग उतना ही कर रहे हैं जितना एसेंशियल है, उससे आगे तो नहीं कर रहे हैं जी। ये तो अपना मुख आप खुद बोल रहे हो, है ना। तो अब मैं यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअल थॉट, टॉक, इंफॉर्मेशंस हैं वो भी अंडर कंट्रोल है ना। इतना ही समझाएंगे, उससे ज्यादा नहीं समझाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो भी मतलब एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं, हो गया ना, बड़े बड़े प्रतिष्ठान में। हाँ, वो आ गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इनके पास वो कैपेसिटी है कि कुछ लोगों का दिमाग को अपने अंदर अपने दीक्षा देके, शिक्षा देके, और वो जो कुछ भी उनका सिस्टम है उसके अंदर कई लाख, हजार, करोड़ लोगों को अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, चाहे शिष्य बना के रखते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी कंपनी पैसा दे के कुछ लोगों को अपने अंडर में रखता है जी, है कि नहीं। वो भी दीक्षित हैं। वो कोई सोचो कि आमुए वाला कुछ लोगों को दीक्षा दे के रखे, मुझे किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग एक विचार कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ आमुए खराब है छोड़ दो, साईं बाबा खराब है छोड़ दो, अनुकूल चंद्र खराब है छोड़ दो, शिवानंद खराब है छोड़ दो, ऐसा नहीं है। दिस इज सिस्टम, तो वही पिरामिडिक सिस्टम पे ही तो आ रहा है ना। देखिए, जो प्राचीन जो पद्धति थी, जैसे जो प्राचीन मुनि ऋषि होते थे, तो वो पैसे के मोहताज नहीं होते थे। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि लोग श्रद्धा से उनको देते थे, और वो किन्हीं से कुछ चार्ज नहीं करते थे। जैसे प्राचीन गुरुकुल प्रथा थी, वहाँ फीस नहीं लिया जाता था। हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ हाँ, नहीं लेते थे, लेकिन वहाँ गुरुकुल के लिए काम भी उनको करना पड़ता था ना। मुफ्त का तो गुरु कहाँ से लाके खिलाएगा, जंगल से फल खा के रहो कहेगा क्या। नहीं, वो तो काम करना पड़ता था, जंगल से काट लेने दोनों साथ गए। एक राजा का बेटा, एक फिर आप ये कहोगे कि बच्चों को काम कराते हैं। नहीं, देखिए, बच्चों को सब तरह का काम वहाँ सिखाया जाता था, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं था। उसको कैसे अलग करोगे फिर। अभी जो अगर कोई गुरुकुल खोले और काम करे, या वहाँ कोक का खेती करे, वहाँ बच्चों को काम कराए, और वो लोग ये भी कहें कि हमारा कोक गुरुकुल है, यहाँ बच्चों को कोक का खेती का गुरुकुल में ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या करोगे। देखिए, यहाँ पर मूल बात यही है कि जैसे हम वर्णाश्रम की बात करते हैं, तो जो ब्राह्मण जैसे एक तरह से जाति से होते हैं, जो हम लोग साधारणतया कहते हैं, लेकिन इसका मूल शब्द अगर अर्थ देखें तो जो ब्रह्मज्ञानी है, तो जैसे कि दूसरे वर्णों से भी कहीं कहीं हुए हैं। विश्वामित्र बहुत साधना के बाद राजर्षि कहलाए, फिर जब वो अपने क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण कर लिए, तब वशिष्ठ उनको ब्रह्मर्षि बोले। तो ये जो ब्रह्मतेज रहता है, ये ब्रह्मतेज जिनमें रहेगा, उनके अंडर में जो रहेगा गुरुकुल, या जो आचार्य रहेंगे, आचार्य ऐसे होने चाहिए जो कि पैसे के लिए ना पढ़ाए, जो कि मतलब नहीं, कलयुग का तो धर्म और धन है पैसा ना। आपके पास 1000 गाय हैं, 100 एकड़ जमीन है, तो वो तो भूधन गोधन में नहीं आता है ना। आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है कि नहीं। तो युग धर्म भी तो है ना, युग धर्म को छोड़ के कहाँ जाओगे। न तो युग धर्म से ही तो लड़ाई है। नहीं, अगर आप युग धर्म से लड़ाई कर रहे हो तो आपके पास वो पाथ तो बताओ, कौन सा पाथ में लेना चाहते हो। आप इतना बड़ा डिसीजन लेके आप सरकारी स्कूल का नौकरी छोड़ दिए, घर का सुख छोड़ के आज मेरे पास यहाँ जमीन पे सो रहे हो, एक गुरुकुल का आचार्य का प्रशिक्षण के बारे में चिंतन कर रहे हो, देश के बारे में चिंतन